इस वीडियो में बात किया जाएगा दो चीज़ों के बारे में। फर्स्ट जो है, कल की वीडियो में मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई जो कोर्ट केस है उसका क्या हुआ। लास्ट मैंने ये वीडियो कोर्ट केस के बारे में जो भी बनाई थी वो अराउंड 10 दिन पहले बनाई थी। वो भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जो कि मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंची होगी। तो 10 दिन हो चुके हैं इस बारे में कोई भी बात करते हुए। अभी चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कोर्ट केस का जब कुछ अपडेट होगी तभी मैं इस बारे में कुछ बोलूँगा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आने हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अब ये चीज़ शुरू किया है कि भाई ज्वाइनिंग हॉल्ट हो चुकी है। इसका मैं आपको क्लियर कट आंसर दे दूँ। मैं भी जो लोग केस किए हों या जो रिवाइज रिजल्ट के साइड में हों उनको ये बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है, बट जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सभी की हो चुकी है। मे बी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ जोन हो वो भी केस इशू नहीं होगा, कोई और इशू होगा। मैं अगर बात करूँ कि 95% जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी आइदर ज्वाइनिंग हो चुकी है या जो है अराउंड एक हफ्ते में हो जाएगी। एंड मैं अगर आपको और बोलूँ तो लगभग जो है 50% से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनकी सैलरी भी आ चुकी है। तो ये एसएससी का स्टैंड है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट का भी। डीओपीटी भी ये बात सिंपल तरीके से बोल चुका है कि सभी की जो ज्वाइनिंग है वो करा दिया जाए। इसके पीछे दो तीन रीज़न है। फर्स्ट, कमीशन मैंने स्टार्टिंग से मैंने जो वीडियो बनाई थी तब मैंने चीज़ बोली थी कि अगर आप इनकेस अगर सिंगल बेंच से आप हार जाते हैं, जीत भी जाते हैं, कमीशन इतनी जल्दी कभी भी हार नहीं मानता है। उसके बाद जितने लीगल रास्ते होते हैं वो उसको एक्सटर्न तक लेके जाता है। तो वही चीज़ है कि टीओपीटी ने बोल दिया है कि भाई ज्वाइनिंग इन सभी की कराई जाए क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। अब अगर ऐसे में यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट आता है तो एक ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनेगा। तो इसलिए सभी की ज्वाइनिंग अब हो रही है। एसएससी, अब कुछ लोग कहेंगे कि एक टाइम फ्रेम होता है, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ इसमें, डेफिनेटली मुझे इतना केस का नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक कि अराउंड 1 मंथ होता है आपके पास अपील करने का टाइम है। एंड एसएससी के पास अभी अपील करने का टाइम है एंड एसएससी इसमें डेफिनेटली अपील करेगा। अब ये हो, मुझे जहाँ तक लगता है कि एसएससी इसको डबल बेंच लेके जाएगा या हो सकता है एससी लेके जाए, बट मुझे लगता है कि पहले हाई कोर्ट पे ही डबल बेंच ये मामला जाएगा। तो ये हो गई कोर्ट केस की एक छोटी सी अपडेट। अब मैंने जो है जो वेंडर के बारे में कल भी ये चीज़ बोली थी, बट आई थिंक कि लोगों ने अच्छी तरीके से, कुछ लोगों ने नहीं सुना है, या डिफरेंट आपको यूट्यूब चैनल्स या टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा कि भाई ये जो कंपनी है CCPL, इसी को टेंडर मिल चुका है वगैरह वगैरह। मैंने वीडियो में क्लियर कट ये बात अच्छी तरीके से स्टार्टिंग में ही समझाई थी कि 4 तरीके के टेंडर हैं। एक आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हो गया, मतलब कि जो लैब्स होंगी वहाँ पे उसके लिए। एक आपका एग्जामिनेशन ठीक तरीके से हो रहा है या वो नहीं हो रहा, मॉनिटरिंग के लिए। एक आपका होगा कि जो सॉफ्टवेयर है, जो सर्विसेज दी जाएंगी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके स्क्रीन तक आए, उस चीज़ के लिए। एंड एक है आपको जो कंटेंट बनाएगा। तो ये जो CCPL है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी फाइनलाइज नहीं है, बट क्योंकि अब यही वेंडर है जो कि फाइनेंशियल बिड में जाएगा तो ऑब्वियसली इसी को ही टेंडर मिलने वाला है। ये है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट फॉर CAT, यानी कि कंटेंट अथॉरिटी टूल फॉर द क्वेश्चन बैंक क्रिएशन। तो ये केवल सॉफ्टवेयर का सपोर्ट देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। CCPL, अब उसको लेके काफ़ी सारे लोगों से भाई CCPL एग्ज़ाम कराने वाला है, ये कैट का एग्ज़ाम कराता है, ये जेट का एग्ज़ाम कराता है, ये मैट का एग्ज़ाम कराता है। डिफरेंट टीचर्स, देखिए मैं आपको बता दूं, मैथ के टीचर्स का जो धंधा है वो केवल डर पे चलता है। ऑब्वियसली मैंने देखा है, क्योंकि मैंने 2021 का भी पेपर दिया था, तो मैं जानता हूँ कि इन टीचर्स का जो धंधा है वो केवल और केवल डर पे चलता है। इनका बिजनेस डर पे होता है। किसी भी टीचर की, मैं क्लियर कर बोलता हूँ, किसी भी टीचर की इतनी औकात नहीं होती है कि अगर एक्चुअली में पेपर कैलकुलेटिव आ जाए या टफ आ जाए तो ये वहाँ पे नंबर स्कोर कर ले। घर आके एसी कमरे में क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल प्रेशर वहाँ पे एग्ज़ाम का दूसरा होता है। और कोई भी सिंगल टीचर की इतनी औकात नहीं कि वो चीज़ कर सके, चाहे आप किसी भी टीचर के फ़ैन हो। ये फैक्ट है। सारे टीचर ने अलग अलग उनकी कहानियाँ हैं, अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, बट डिफरेंट टीचर अभी आपको ये ज्ञान देना शुरू करेंगे। अगर आप मेरी सलाह मानना चाहें तो आप मान सकते हैं, अगर आपको नहीं माना तो डेफिनेटली आप अपना एक अटेम्प्ट है उसको आप अच्छी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। पहली बात तो ये, इस कंपनी को टेंडर मिला ही नहीं है क्वेश्चन बैंक के लिए। मैंने वीडियो में भी चीज़ बोली थी कि ये 3 कंपनियां हैं जो कि आपको दिख जाएगी। अब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि इसमें
मेटा वाले को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल बिड में मेटा वाला सबसे ऊपर था, तो मे बी, बट फाइनेंशियल बिड का काम दूसरा होता है, तो मे भी शायद इसको मिल जाए। बाकी मेटा वाले का में कोई उनके पास जानकारी नहीं है, वो शेयर नहीं करते कि उन्होंने कौन से पेपर कराए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें मैं आपको बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर का रोल ख़त्म नहीं होता है, पैटर्न चेंज कमीशन करता है, कोई एजेंसी नहीं। मे भी शायद लेवल ऊपर नीचे हो जाए। अगर आपको कैट जेट मैट देखना है, डेफिनेटली आप वो एज अ बैकअप के तौर पे या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो आप उसको देख सकते हैं। आपको आइडिया सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का। वैसे भी सिलेक्शन पोस्ट में चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे मैट्रिकुलेशन हो या 10+2 हो, कोई भी खासा चेंज किसी के साथ कोई भी भेदभाव अभी तक तो नहीं हुआ था। तो अभी ये एग्ज़ाम है आपके। सीपीओ है, सीपीओ का जो लेवल होगा वही सीजल का ही लेवल होगा। आपको सीएसएल हो जाएगा, एमटीएस हो जाएगा, एंड सीजल मेंस से पहले आई थिंक सीएसएल का मेंस भी हो जाएगा। तो आइडिया लेने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके जाते हैं। मैं फिर से आपको बताऊँ कि मैथ के टीचर्स का धंधा होता है डर का बिजनेस। उनका बिजनेस डर से ही चलता है। जितना ज़्यादा आपको डराएंगे उतना ज़्यादा ही उनका धंधा चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी अगर टीचर्स इतने ही लड़कों के हितैषी होते या उनको लड़कों की इतनी टेंशन होती तो केवल अपना पिन पॉइंट जहाँ से उनको अपना कोर्स बेचना है, केवल उन्होंने उतना देखा कि टीचर्स को टेंडर नहीं है। वो कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ये जो इडोकिटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी में फाइनेंशियल बिड पे क्यों है। अब ये टेंशन की बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि फाइनेंशियल बिड में एक चीज़ होती है कि आपको बिड जिसकी बिड कम होती है उसको टेंडर मिलते हैं। ऑब्वियसली टीसीएस के बिड हाई होगी क्योंकि अगर इतनी अच्छी सुविधाएं देनी है तो उसके लिए पैसा लगता है। लेकिन ये जो छोटी मोटी कंपनियां, जैसे एपटेक की बात करूं यहाँ पे या एडोटेस्ट की बात करूं, एडोटेस्ट आपका सीएसआईआर वाली है, एपटेक तो इनके कारनामे बहुत सारे हैं। और जो एडुकेटी है, इसने जो है कुछ लोगों ने मुझे बताया कि व्यापम घोटाला में इनका अतुलनीय योगदान रहा है। तो व्यापम के एग्ज़ाम एमपी में यही कराते हैं। तो कोई भी टीचर इस बारे में बात नहीं करेगा कि भाई ये यहाँ पे क्या है, गलती से इसको भी टेंडर नहीं मिलना चाहिए। अभी से दबाव बनाया जाए कि भाई इसको तो बिल्कुल भी टेंडर ना मिले, क्योंकि अगर मिल गया तो फिर चीज़ें फिर और डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग में इस बारे में बताया जाए, बट ये बात कोई भी टीचर नहीं बोलेगा क्योंकि इसमें उनको कोई भी बेनिफिट नहीं है। कल को अगर चीटिंग होती भी है, भगवान का चीज़ हो, लेकिन होती भी है तो टीचर्स को कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। उनको टॉपर्स वैसे मिलने हैं, उनको टॉपर्स वैसे भी मिलेंगे। जैसे राजस्थान एसआई में टॉपर मिला, इंटरव्यू बाकायदे चला है। बट मैं एक और चीज़ मानता हूँ कि टीचर्स, मुझे नहीं लगता कि टीचर्स इतनी आसानी से हार मानने वाली पार्टी है, या टीचर्स अपने उसको टेंडर को ऐसे ही बस जाने देगा। टीचर्स के भी अपने सोर्सेज होते हैं, एंड मैं 90% श्योर हूँ कि भाई टेंडर टीसीएस को ही मिलेगा, क्योंकि एसएससी भी ये चीज़ नहीं चाहेगा कि भाई इलेक्शन से पहले रिजल्ट तो आ ही जाएगा कि भाई किसको टेंडर मिला, तो एक बवाल बने। बाकी मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको अपना दिमाग ख़राब करना है डिफरेंट चीज़ों के चक्कर में पढ़ के, आप शौक से अपना दिमाग ख़राब कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया ही लेना है कि नहीं, हाँ आपको लोगों से आगे जाना है, तो भाई सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला, उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। सब कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस बनता है। टीसीएस ने बैंकिंग के भी एग्ज़ाम लिए हैं, आईबीएससीआईओ भी लिए हैं और एसएससी के भी लिए थे। तो वो एक हर एग्ज़ाम का जो अपना रिक्वायरमेंट है, टीसीएस ने उसको हमेशा मेंटेन रखा है। हैव नाइस डे।